दिस इज रिलेटिव यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है ये इसी का एग्जांपल। कह रहा है दो कार्स हैं, दोनों 36 किलोमीटर, एक कार है ए विच इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। दिस इज ए, दिस इज ट्रैवलिंग विद सम स्पीड बी ए विच इज 36 किलोमीटर पर आवर। दो कार्स आती हैं बी एंड सी, क्रॉस कर रही है, इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ओवरटेक करने की कोशिश करती है। ए की वेलोसिटी नोन है, बी की वेलोसिटी नोन है। राइट साइड मैंने पॉजिटिव लिया है तो सी मैंने नेगेटिव लिया था। वो आपसे कहता है कि सी को ए को क्रॉस कर, तो तुम्हें पता होना चाहिए टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस ए। आपको ये पता होना चाहिए। सर यस सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मेरी आवाज कट, यस सर। अब ठीक है, अब भी कट रही है। यस सर अब ठीक है। आंसर जो VC -15 है वो VB और VC इक्वल गिवन थे क्या? हाँ दोनों इक्वल गिवन है। देखो with speed of 54 किलोमीटर each, B and C, the speed of 54 किलोमीटर इक्वल था बिल्कुल। बस डायरेक्शंस ऑपोजिट थे इसलिए एक को पॉजिटिव लिया तो एक को नेगेटिव लिया। अच्छा नॉइस तो नहीं आ रही है ना? नो सर। नो सर। सो टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस ये मुझे कैलकुलेट करना, तो उसके लिए मुझे पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, चाहे आप उसे लिख दो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज, नहीं विद रिस्पेक्ट टू सी नहीं, ऑब्जर्वर ए में बैठा है तो विद रिस्पेक्ट टू सी होगा, सांची विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। ऑब्जर्वर इज इन ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑब्जर्वर इज इन ए, तो सब कुछ ए की रिस्पेक्ट में होगा ना। सो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना चाहिए, सी विद रिस्पेक्ट टू ए, सी विद रिस्पेक्ट टू यूएसी। So that will be UA minus UC. Initial velocity of A कितना है 10, initial velocity of C कितना है -15, तो ये आ गया +25 मीटर पर सेकेंड। क्या करूँ सर वो विद रिस्पेक्ट टू ए है ना? हाँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए अर्पित, UCA या UCA? UC minus UCA, UC is -15, UA is 10, so it's -25 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन का मतलब है कि ए वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि सी इस डायरेक्शन में आ रहा है, जिस डायरेक्शन को आपने नेगेटिव लिया उस डायरेक्शन में आ रहा है, वो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो देखो ए के रिस्पेक्ट में सी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा क्रॉस करने के लिए, देखो कितना है 1 किलोमीटर। अब सिर्फ सोचना ये कि +1 होगा या -1 होगा। देखो लेफ्ट में आ रहा है सी ए को क्रॉस करने के लिए, तो सी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट्स -1 किलोमीटर, मींस -1000 मीटर। अब देखो ए और सी दोनों का एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं है, 0। कहीं कोई ए और सी के एक्सीलरेशन को डिस्कस नहीं किया, मींस यू कैन टेक एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ए एंड सी टू बी 0। कहीं गिवन नहीं है, कहीं कोई ऐसी लाइन नहीं है जो बता रहा हो कि ए एंड सी आर एक्सीलरेटिंग, so you can take acceleration of both A and C to be 0. Next we need time. So this is the equation, S is ut plus half AD square. Displacement of C with respect to A, initial velocity of C with respect to A, acceleration of C with respect to A. So displacement of C with respect to A is -1000. Initial velocity of C with respect to A is -25. This is time and this is 0. So time comes out to be 40 seconds. So the time taken by C to cross A is 40 seconds. This is time taken by C to cross.
अब बी को इससे पहले क्रॉस करना है, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 40 से कम, लाइक 39.999 भी कह सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, बी विल ओवरटेक ए बिफोर सी डज। बी ए को सी से पहले ओवरटेक करना चाहता है। सो टाइम टेकन बाय बी to overtake C, not C, A is less than or equal to 40 seconds. So the time taken by B is less than or equal to 40 seconds. तो लिख सकते हो roughly it's 40 seconds. Right? Roughly this is 40 seconds. कुछ 40 seconds है. Less than है ना, तो 39.99 भी हो सकता है. मैंने लिमिटिंग केस ले लिया कि हो गया 40 seconds. अब मैं assume कर रहा हूं कि minimum acceleration of B required for this purpose is AB. B का जो मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए होगा ना, दैट इज AB. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, S is UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो आप इसे लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B with respect to A, initial velocity of B with respect to A, acceleration of B with respect to A. So initial velocity of B with respect to A is initial velocity of B minus initial velocity of A. B की velocity देखो कितनी थी? B is 15 and A is 10. So that's 15 minus 10. रोशनी यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. डिस्प्लेसमेंट ऑफ B with respect to A. देखो B को A को क्रॉस कर ओवरटेक करने में कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1 किलोमीटर. कहां कवर करेगा? राइट में. तो टेक दिस एज पॉजिटिव. प्लस 1 किलोमीटर. So that's plus 1000. Acceleration of B with respect to A is acceleration of B minus acceleration of A. Acceleration of B is AB. A का तो 0 है, तो ये AB है. सब कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और टाइम भी पता. 40 seconds. जब सब सब्स्टिट्यूट करोगे, it's 1000. UAB is 5. Time is 400. No, sorry, not 400. 40. Plus half. Acceleration of B is B into T square. 40 square. So ये आ गया 1000, 200, 1600 by 2, it's 800 AB. Subtract कर दो इसे, it's 800 is equal to 800 AB. AB is 800 by 100. AB is 1 meter per second. तो ये एक्सेलरेशन है B का, which is 1 meter per second square. तो अगर B इस एक्सेलरेशन से जाएगा ना, इस मिनिमम एक्सेलरेशन से, तो C से पहले क्रॉस कर, ओवरटेक कर. तो ये मेजर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D पर जो मेजर प्रॉब्लम्स आएंगे ना आपके पास, दैट इज क्रॉस एंड ओवरटेक. ये आपको आना चाहिए बहुत ढंग से. सर इतनी लेंथी प्रॉब्लम्स होती हैं? हाँ, फिर क्या कह रहे हो? सर इतनी लेंथी प्रॉब्लम्स होती हैं सारी? अब तो लेंदी प्रॉब्लम. आयुषी कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके, चलिए इतना लिखिए. क्वेश्चन तो आई गेस आप लोगों ने नोट कर लिया था. क्वेश्चन नोट कर लिया था लास्ट क्लास में? यस सर. चलिए इतना करिए, देन वी विल डू फ्यू मोर प्रॉब्लम्स ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, पर कुछ कुछ. Let's finish this topic in the next half an hour, and we will start with graph.
सर हमको ये डिनोट करना जरूरी होता है वो किसके रिस्पेक्ट में है सर फॉर्मूलाज में? बहुत मैटर करेगा, सारा साइन कन्वेंशन उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ था, कौन मूव। सर उसमें सर अगर हम वैल्यूज तो चेंज नहीं होंगे ना मतलब सर? जैसे सर अगर हमने ऊपर ही साइन कन्वेंशन के साथ सर वेलोसिटी c -15 लिख ली तो सर फिर फर्क पड़ेगा? सी अगर -15 ले लिया आपने, ये सर अगर हम ऑलरेडी कन्वेंशन के साथ करें तो मतलब फिर तो जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें कुछ तो लिखना पड़ेगा, या तो ये लिखोगे सी है, ये सर वो तो लिखना ही है, मतलब मैं पूछ रहा था डिनोट करने वाला। ये जो मैंने लिखा ऑब्जर्वर इज इन है, सर जो आप नीचे नहीं लिख रहे हो कि किसके रिस्पेक्ट में है सर वो? ये नहीं सर जैसे फॉर्मूला में लिखा हुआ है सर, यस सर। लिखना होगा, ये लिखना हो, क्योंकि साइन कन्वेंशन तो आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर आप ये भी ले सकते थे कि लेफ्ट वाला पॉजिटिव है और राइट वाला नेगेटिव है। ओके सर। तो जब तक आप ये नहीं लिखोगे ना, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ऑब्जर्वर कहाँ पे। मजा नहीं आया, दिखेगा ही नहीं प्रॉब्लम कि क्या हो रहा है, कौन चल रहा है, कौन रुक रहा है। रोशनी, लाइशा, सांची, कहीं कोई डाउट? No, sir. सर नीचे स्क्रॉल करना। चलिए एक न्यूमेरिकल कराते हैं आपको, इजी है लेकिन उसकी लैंग्वेज यूजुअली इतनी टफ होती है, तो बच्चा परेशान हो जाता है। इसे कर, देखो मैं हर टाइप का एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, और उन्हीं टाइप के दो दो न्यूमेरिकल्स आपको ट्यूटोरियल में और मिलेंगे। सर थोड़ा स्लाइड नीचे करना और हाँ।
चलिए और लिखिए आप लोग। सर आपने सर यहाँ टाइम की वैल्यू मतलब 40 क्यों लिया सर, हम कम भी ले सकते थे ना। हाँ लेकिन अर्पित मिनिमम कितना हो सकता था 40 के सबसे क्लोज 39.99। यस सर। मैंने बस वो लिमिटिंग वैल्यू ले लिया। ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक पुराना क्वेश्चन था, जैसे हम ए को एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखते थे एंड उसको हम v इंटू dv अपॉन dx भी लिखते हैं, तो फिर वो v और dv बाई dx क्यों आता है उसमें? एक्सेलरेशन होता है ना dv ओवर dt। मैं इसको dx में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये dx में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है आपको वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में, मैं चाहता हूँ कि यहाँ x आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने dx से न्यूमरेटर और dx से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कर सकता हूँ इतना? यस सर। अच्छा, अगर मैंने इतना कर दिया तो देखो मुझे बताओ ये dx ओवर dt क्या हो जाएगा? v। ओके। यस। क्लियर? यस। इसे यूज तब करते हैं जब वो आपसे कहेगा ना कि एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है कुछ, तब ये काम आएगा। बिना इसके फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके सर। जल्दी जल्दी लिखो। सर थोड़ा और स्क्रॉल कर दो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करेंगे, आप में से कुछ लोग मेरी हेल्प करो। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। अब विजिबल है? यस सर।
चलिए ये लिख लिया, नेक्स्ट मेरे को देखिए। Yes, sir. Just 1 second. So is this question visible? Visible है? Yes, sir. So देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा person walks up a stationary escalator in t1 seconds. If he remains stationary on the escalator, then it can take him up in t2 seconds. If the length of the escalator is L, then determine the speed of man with respect to escalator. Speed of escalator, how much time would it take him to walk up the moving escalator? तो देखो इसमें क्या है, इन सारे पार्ट्स में आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि देखिए अगर आप कहीं खड़े हुए हैं, लेट्स से आप किसी शॉपिंग मॉल में हो, एक एस्केलेटर है, उस एस्केलेटर चल रहा है, एक आदमी खड़ा हुआ है, उस आदमी का एस्केलेटर से 3 तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। एक ये हो सकता है कि एस्केलेटर मूव कर रहा हो और वो आदमी उस पर स्टेशनरी हो, तो आदमी एग्जैक्टली एस्केलेटर की वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दैट मैन इज स्टेशनरी बट एस्केलेटर इज मूविंग। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो ऑब्जर्वर है, दैट ऑब्जर्वर इज ऑन द एस्केलेटर ओनली। तो जो ऑब्जर्वर एस्केलेटर पर होगा उसे एस्केलेटर रेस्ट में दिखेगा, उसे लगेगा ओके मैन इज मूविंग अप द एस्केलेटर। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पर खड़ा होगा और उसे दिख रहा है कि ओके मैन भी एस्केलेटर पे चल रहा है और एस्केलेटर भी चलता चला। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं एक बार और ड्रॉ करके दिखा दूँ। सही भाई, क्वेश्चन रिपीट कर दें सर, नेटवर्क इश्यू हो गया था। दिस इज द एस्केलेटर। अब इससे अच्छा नहीं ड्रॉ कर सकता। ये एस्केलेटर है, तो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये एस्केलेटर है, ये स्टेयर्स, ये ऊपर जा रहा है एस्केलेटर विद सम वेलोसिटी ve। ve is velocity of escalator with respect to ground। ग्राउंड की रिस्पेक्ट में एस्केलेटर की वेलोसिटी इज v। एक ऑब्जर्वर है, मैन समझ लो, दिस इज, ये एस्केलेटर के ऊपर जा रहा है, चल रहा है, और मैन की वेलोसिटी इज v। वेलोसिटी ऑफ मैन, और कौन देख रहा है? ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है, ऑब्जर्वर है आपका, ये देख रहा है कि अच्छा ये मैन ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक और ऑब्जर्वर है जो एस्केलेटर पे खड़ा है, ये भी ऑब्जर्वर है ऑन एस्केलेटर। आयुषी, ये जो ऑब्जर्वर है जो ऑन द एस्केलेटर है, इसे क्या लगेगा? ये मैन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? आयुषी, ये जो ऑब्जर्वर है ऑन द एस्केलेटर, जब इस मैन को ऑब्जर्व करेगा तो कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? Sir, VE. ve? नो। रोशनी, सर वो मैन की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा। अरे या लोग ना कभी कभी फिर डांट खाने वाली बातें करते हैं। ये बताओ, जब ऑब्जर्वर यहां पर था कार ए पर, तो ये कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा था? कार सी की वेलोसिटी या सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए? सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट अब टू ये अगर ये एस्केलेटर पे बैठा हुआ है तो अब क्या ऑब्जर्व करेगा? मैन को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? अगर ये एस्केलेटर पर है तो ये मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, इसका नाम देते हैं ऑब्जर्वर O1 और ये भाई साहब है ऑब्जर्वर O2। तो ये वेलोसिटी तो ऑब्जर्वर O1 देखेगा, ये वेलोसिटी ऑब्जर्वर O2 देखेगा। अब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि जो टाइम दिए ना डेटा में T1 और T2,
इस टाइम को मुझे किस वेलोसिटी से रिलेट करना चाहिए, वी से रिलेट करना चाहिए, वीएम से रिलेट करना चाहिए, या वीएमई से रिलेट करना चाहिए। एक बार क्वेश्चन और पढ़ो। पर्सन walks up a stationary escalator in t1 seconds. If he remains stationary on the escalator, then it can take him up in t2 seconds. t1 को किससे रिलेट करोगे? v, क्योंकि देखो टाइम तो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और एस्केलेटर की लेंथ दी हुई है l, तो डिस्टेंस तो l है, बस तुम्हें डिसाइड करना है t1 में स्पीड कौन सी आएगी, वी आएगा, वीएम आएगा, या वीएमई आएगा। अर्पित आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए T1 को किस वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हो, वीई, वीएम, या वीएमई? सर वी से। वीई से। ओके, a person walks up a stationary escalator ना, नो, लाइशा किससे रिलेट कर सकते हैं T1 को, वीई, वीएम, या वीएमई? लाइशा Sir, can you repeat? ये जो टाइम T1 है लाइशा, पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन T1 सेकेंड्स, इससे किससे रिलेट कर सकते हो? भाई टाइम होता है ना डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कौन सी यूज करूं मैं, वीई यूज करूं, वीएम यूज करूं, या वीएमई यूज करूं? Sir, VME. क्यों वीएमई क्यों? यू आर राइट, बट क्यों, रीजन? सर क्योंकि वो एस्केलेटर पे इसीलिए। नहीं, देखो सर, ये टाइम अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन T1 सेकेंड्स, भाई एस्केलेटर तो मूव कर रहा है वीई स्पीड से, तो स्टेशनरी एस्केलेटर कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, जिस ऑब्जर्वर को एस्केलेटर रेस्ट में दिखता है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, जिस ऑब्जर्वर को एस्केलेटर रेस्ट में दिखता है। किस ऑब्जर्वर को एस्केलेटर रेस्ट में दिखेगा? जो एस्केलेटर के ऊपर होगा। सो a person walks up a stationary escalator in T1 seconds, that means आप इस वाले ऑब्जर्वर की बात करो जो एस्केलेटर पे खड़ा हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो T1 जो होगा, दैट्स डिस्टेंस बाय स्पीड which is L by VME, that is my first equation। बताओ ये क्लियर हुआ? यस सर। एस्केलेटर मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं है, लेकिन वो आपसे कह रहा है पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर, दैट मींस कोई ऐसा ऑब्जर्वर देख रहा है जिससे एस्केलेटर रेस्ट में दिखता है। वो ऑब्जर्वर कौन सा होगा? O2। और O2 मैन की कौन सी वेलोसिटी देखेगा? मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। अब T2 कनेक्ट करो साची, T2 देखो किस वेलोसिटी से कनेक्ट होता है। इफ ही रिमेन स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर, ही मींस मैन, if he remains stationary on the escalator, then it can take him up in T2 seconds। आप किससे रिलेट कर सकते हो सांची? VM। VM। ओके, आयुषी आप इस T2 को किससे कनेक्ट कर सकते हो? सर VE। V, दोबारा आयुषी में सुन नहीं पाया। सर VE। VE। अरे सांची देखो, मैन तो स्टेशनरी है, इफ ही रिमेन स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर, मैन तो स्टेशनरी हो गया एस्केलेटर पे, मैन मूवी कहां कर? सर तो VE तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। हाँ, मतलब अगर ये मैन स्टेशनरी है तो ये मैन एक एंड से दूसरे एंड तक किस स्पीड से जाएगा ये बताइए? एस्केलेटर की स्पीड से। अगर आप जाकर एक एस्केलेटर पे रेस्ट में आ जाओ, आप जाकर सिर्फ खड़े हो जाओ और आप ऊपर तक किसकी स्पीड से जाओगे? अपनी स्पीड से, एस्केलेटर की स्पीड से? एस्केलेटर की स्पीड। बिल्कुल यही है, एक बार आप स्टेशनरी हो गए, एक बार आपने चलना शुरू कर दिया, तो जब आप स्टेशनरी हैं तो टाइम T2 है, सो यू कैन राइट T2 एज L by V एस्केलेटर। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द एस्केलेटर। ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां से कैलकुलेट कर लो, T1 है ना, L by VME। ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, और कॉमन क्वेश्चन है, आपको कई टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन। ये टफ इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग,
और इसीलिए ये टीचर्स के लिए बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द एस्केलेटर, स्पीड ऑफ द एस्केलेटर के लिए इक्वेशन 2 ले लो। How much time would it take him to walk up the moving escalator? तो up the moving escalator, अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ऑब्जर्वर होगा जिससे मैन और एस्केलेटर दोनों मूव करते हुए दिखे? ग्राउंड पे जो है। ग्राउंड के लिए, तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को मैन की कौन सी वेलोसिटी दिखेगी? वीएम ओनली, ये होगा ना। तो आपको जो टाइम चाहिए वो टाइम होगा एल बाय वी एम। देखो कैसे पता चला मुझे वीएम होगा, लास्ट लाइन से। हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। ये एक ऑब्जर्वर है, जैसे एस्केलेटर भी मूव करता हुआ दिख रहा है, आदमी भी मूव करता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो ऑब्जर्वर कहाँ रखा होगा? ग्राउंड पर होगा। एल बाय वी एम हो गया। अब आप वैल्यू रख दो यहाँ से। चलिए अब मुझे सॉल्व करके दिखाइए, इतना एटलीस्ट करिए, सॉल्व करिए। सर क्या कैलकुलेट करना है? आपको ये कैलकुलेट करना है ना, सी पार्ट। बाकी सब तो मैंने कर दिया, सी पार्ट आपको इतना लिखिए, पहले यहाँ तक लिख लो, क्योंकि जब तक आप ये लिखोगे नहीं सी पार्ट होगा नहीं। सर उसमें हम टाइम t3 लेंगे ना? नहीं, हाँ टाइम t3, राइट, t3 आपको कैलकुलेट करना। t3 आपको कैलकुलेट। इतना लिखो, मुझे थर्ड पार्ट कैलकुलेट करके दिखा। आंसर t1 t2 की टर्म्स में होना चाहिए, एल t1 और t2 की टर्म्स। सूरत लेट हो गए आज आप बहुत। यस सर, मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। ओके। सो आपने 2 न्यूमेरिकल मिस किए सूरत, हाँ, जस्ट 2। सर t3 t1 t2 और किसके टर्म्स में आना चाहिए? एल, लेंथ एल। सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। लिखो लिखो जब तक मैं और क्वेश्चन
ओके चलो फिर चेक करते हैं। देखिए आपको किसी तरह से वीएम चाहिए, इफ यू हैव वीएम तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो T3 कितना होता है। वीएम कैलकुलेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, वीएम ई को आप क्या लिख सकते हो, इट्स वीएम माइनस वी, सॉरी वी, तो यहां से वीएम आ जाएगा, इट्स वीएम ई प्लस वी। आप वीएमई और वीई की वैल्यू रख दो, वीएमई है L/T1 और वीई है L/T2। थ्री और 4 को आप 6 में रख दीजिए, तो जब आपने 6 में रख दिया सो यू गेट वीएम इज वीएमई विच इज L/T1 प्लस वीई विच इज L/T2। आप चाहो तो T1 T2 एलसीएम ले लो, L कॉमन ले लो, वीएम आ गया ना, वीएम को यहां रख दो, L/VM, L/L T1 plus T2 by T1 T2 gets cancelled out, तो ये आ गया T1 T2 by T2। ये है T3 कि जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर होगा उसके लिए। चलिए लिखिए, इसके बाद एक न्यूमेरिकल और करते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी को फ्री फॉल से कनेक्ट करते हैं। लाइक रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D आ गया आपको, उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस और होते हैं। एक होता है जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी को फ्री फॉल से कनेक्ट करेंगे, और एक होगा जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी को रिवर बोर्ड प्रॉब्लम से कनेक्ट करेंगे। दो टाइप की प्रॉब्लम्स है। रिलेटिव वेलोसिटी, तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी इन फ्री फॉल पर डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको थ्योरी में सिखा पाऊँ। तो देखिए क्वेश्चन है, two particles A and B are thrown vertically upward with velocity 5 meter per second and 10 meter per second. Find separation after 1 second. So देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने एक ग्राउंड लिया, दो बॉल्स लिए आपने, एक ए और एक बी। इसे ए मान लीजिए एंड दिस इज बी, और इसमें एक टर्म और गिवन है साइमल्टेनियस। मीन्स दोनों को एक साथ थ्रो किया। ए को थ्रो किया अपवर्ड्स विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसे लिख सकते हो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। बी को अपवर्ड्स थ्रो किया विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका इतना लॉजिक तो काम करेगा कि भाई बी की वेलोसिटी ज्यादा है, दैट मींस इन 1 सेकेंड बी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा।
ए की वेलोसिटी कम है, मींस ए कंपैरेटिव कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. दिस इज ए एंड दिस इज बी. बी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट डिस्प्लेसमेंट इज एस बी. ए ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट डिस्प्लेसमेंट इज एस ए. वो आपसे कह रहा है सेपरेशन चाहिए इन दोनों के बीच में. सो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन देम. This is separation between A and B after 1 second. अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक मेथड 1 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसमें कोई रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कि आपने ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देखा दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स और आपने निकाल दिया बी के डिस्प्लेसमेंट में से ए का डिस्प्लेसमेंट सबट्रैक्ट कर. मैं ये नहीं करा, ये आपको आता है. ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में एस इज यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर से एस भी निकालो, एस इज यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर से ऐसे निकालो, सबट्रैक्ट करो. ये नहीं करा. मैं मेथड 2 यूज करूंगा जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूं. मैं ऑब्जर्वर को ना यहां बिठा दूंगा. ऑब्जर्वर को ग्राउंड की जगह बॉल ए पर बिठा दूंगा. मेथड 2 में ऑब्जर्वर ऑन बॉल ए. जब ऑब्जर्वर बॉल ए पर है तो मुझे बताओगे बी की ए की वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में? 0. ए तो रेस्ट में देखेगा. बी की वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में लेंगे सूरज? सॉरी सर, बी की वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में लेंगे? ऑब्जर्वर इज ऑन ए. सो लिखते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू या बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो यहाँ क्या यूज करेंगे? ए विद रिस्पेक्ट टू बी और बी विद रिस्पेक्ट टू. आई नीड वेलोसिटी ऑफ बी. सूरत ऑब्जर्वर कहां पर है? सर ए. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ए. दैट वुड बी यूबी माइनस यूए. UB is 10, UA is 5, it's 5 meter per second. Time is 1 second. ऐसी acceleration भी चाहिए होगा B with respect to it, which is acceleration of B minus acceleration. सांची B का acceleration कितना होगा इसमें? 10 meter per second. Plus 10 minus 10. Minus. Acceleration. Minus. अच्छा minus 9. A का acceleration Minus 9.8. कैंसिल कर देगा. दोनों फ्री फॉल में ना, तो एक्सेलरेशन तो सेम है. आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपको कैलकुलेट करना. तो आपने सिंपली ऐसे कर दिया. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस हाफ acceleration of b with respect to a into d square. Value रख दो. of b with respect to a, initial velocity of b with respect to a is 5. One. Acceleration of b with respect to a तो 0 है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट आ गया 5. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया दिस इज एस बी. B with respect to 5. आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, आप ऐसे भी कर सकते, आपकी चॉइस. या रुको मैं इसके ना 2 डायग्राम बना. ये तो तब था जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर था. ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये तो तब है जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर. ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड. लाइशा क्या लगता है अगर ऑब्जर्वर को मैं ए पर बिठा दूं तो क्या उसे ए मूव करता हुआ दिखेगा? नो सर. अगर ऑब्जर्वर ए में आ जाए तो उसे ए कैसा दिखेगा? ऑब्जर्वर को रेस्ट में. रेस्ट. ऑब्जर्वर अगर ए में है तो उसे ए रेस्ट में दिखेगा, बी मूव करता हुआ दिखेगा ऊपर बस. और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा उसी सेपरेशन को कहेंगे एस बी ए. सो दिस इज ऑब्जर्वर ऑन ए. ये तो मूव ही नहीं करा इस ऑब्जर्वर के लिए. तो ये इंटरप्रिटेशन में फर्क आ जाता है ऑब्जर्वर से, बट रिजल्ट सेम आएगा. इसे भी तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट 5 मीटर. इसे भी सॉल्व करोगे यू विल गेट 5. ये मेथड आप पहले सीख चुके हैं, मुझे ये सिखाना था. चलिए लिखिए इतना. एक न्यूमेरिकल और कर.
एक और न्यूमेरिकल ऐसी कौन सी? Excuse me, sir. So यस भाई. the separation between उनका ये मतलब है कि जैसे स्पीड से वो ऊपर जा रहा है और जब वो नीचे आएगा तो 5 मीटर वाला जल्दी आ जाएगा नीचे एंड 10 वाला बाद में आएगा, तो उससे नहीं 1 सेकेंड के बाद देखो, 5 वाले ने तो कम डिस्टेंस, आप 2 बॉल्स लो, एक को कम स्पीड से थ्रो करो, एक को ज्यादा स्पीड से थ्रो करो, तो ज्यादा स्पीड वाली बॉल आगे निकल जाएगी. तो 1 सेकेंड्स में ये ज्यादा स्पीड वाली बॉल यहां तक पहुंची, कम स्पीड वाली बॉल यहां पहुंची. सो द सेपरेशन बिटवीन देम इज द सेपरेशन, दिस सेपरेशन. The speed of A is less than that of B. So displacement covered by A in 1 second is less than that of B in 1 second. So the separation between A and B is this. Okay. एक क्वेश्चन और है इसमें इसी तरह का. Just one second. Question add. फ्री फॉल के बाद बस एक और रह जाएगा, रिवर मैन प्रॉब्लम इन 1D. फिर 1D की सारी हर तरह की प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएगी. इसमें कहीं कोई इशू हो तो मुझे बताइए प्लीज. चलिए नेक्स्ट देखिए. Same relative velocity and free fall. An elevator is moving with an upwards acceleration A. एक एलिवेटर है, ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है with some acceleration. A coin is dropped from rest from the roof of the elevator relative to. So आप ग्राउंड पर खड़े हो और आपको लगता है ये एक कॉइन है, इस कॉइन को एलिवेटर के रूफ से ड्रॉप करो.
आफ्टर व्हाट टाइम द कॉइल विल स्ट्राइक द बेस ऑफ द एलिवेटर। आपको देखना है कितने टाइम के बाद ये जो कॉइन है, ये कॉइन बेस ऑफ एलिवेटर को स्ट्राइक करेगा। अगर आप ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट पर देखोगे ना, इट्स अ टफ प्रॉब्लम। ग्राउंड वाले को लगेगा कि एलिवेटर ऊपर जा रहा है, कॉइन नीचे आ रहा है, दो चीजें उसे मूव करती हुई दिखेगी। पहले वो एलिवेटर सॉल्व करेगा, फिर वो कॉइन सॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पर मुझे दोनों को अलग अलग सॉल्व करना था ना, अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे लिया, ऐसे निकालता है, एसबी निकालता है, सब्ट्रैक्ट करता है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्वर को एलिवेटर में बिठा दूं, ऑब्जर्वर ऑन एलिवेटर। तो ये आपका ऑब्जर्वर है, इसे आपने एलिवेटर में बिठा दिया। दिस इज द ऑब्जर्वर जो एलिवेटर में बैठा। अब ये जो एलिवेटर में बैठा है, ये कॉइन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? वेलोसिटी ऑफ कॉइन। अब इससे पहले मैं कुछ डेटा और लिख रहा हूं, फिर लिखूंगा। कुछ वेलोसिटी ऑफ कॉइन होगी। ग्राउंड वाले को लगेगा भाई जब एलिवेटर ऊपर जा रही है और कॉइन अगर एलिवेटर के टॉप पे रखा हुआ है तो उसे कॉइन भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ग्राउंड वाले के लिए अगर जिस इंस्टेंट पर फेंका उस इंस्टेंट पर एलिवेटर की वेलोसिटी मान लो यूई थी, velocity of elevator at the instant coin is dropped. जिस इंस्टेंट पर कॉइन को ड्रॉप किया उस इंस्टेंट पर एलिवेटर की वेलोसिटी यूई थी। कॉइन की जो वेलोसिटी होगी ये कॉइन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो इनिशियली तो कॉइन एलिवेटर पे रखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि यूसी जो होगा दैट इज इक्वल टू यूई। कॉइन और एलिवेटर की वेलोसिटी इक्वल होगी इनिशियली, क्योंकि कॉइन रखा था एलिवेटर पर, जिस वेलोसिटी से एलिवेटर जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से कॉइन जा रहा होगा। इसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन देखो, कॉइन फ्री फॉल में है तो इसका एक्सेलरेशन माइनस जी होगा। एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर देखो, देखो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर दिया हुआ है प्लस है। ये सारा डेटा आपको ग्राउंड की रिस्पेक्ट में दिया। मुझे सब कुछ सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन एलिवेटर। जो ऑब्जर्वर एलिवेटर में बैठा है उसकी रिस्पेक्ट में करना। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर चाहिए होगा। हाँ सर, कॉइन की वेलोसिटी और एलिवेटर की वेलोसिटी इक्वल कैसे हो गई? जब ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है ना तो कॉइन एलिवेटर के ऊपर रखा हुआ है। तो t इक्वल टू 0 मीन्स वो इंस्टेंट है जब आपने जस्ट ड्रॉप करने वाले हैं। तो अगर एक कार है उसके ऊपर कोई आपने कॉइन रख दिया तो जिस वेलोसिटी से कार जा रही है उसी वेलोसिटी से कॉइन जा रहा है, ऐसी होगा ना? यस सर। एलिवेटर ऊपर जा रही है, कॉइन उसी के ऊपर रखा है, तो जो वेलोसिटी एलिवेटर की कॉइन की वेलोसिटी। सर ओके। तो UCE जो होगा दैट्स UC माइनस UE दैट इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वल है। ACE जो होगा दैट्स एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन कितना है? माइनस जी। एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज A, so that's minus of G plus A. डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो भाई एलिवेटर में जो ऑब्जर्वर रखा है उसे क्या रखेगा? कॉइन छत से नीचे गिर गया तो कॉइन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो हाइट ऑफ द एलिवेटर के इक्वल होगा। और फिर ये H पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? सर हाँ सर H सर डाउनवर्ड्स है। हाँ, कॉइन तो नीचे ही गिरा है, सर नेगेटिव लेंगे। टाइम दूसरा ऐसे लगेगा ना, जो एलिवेटर में लगा है उसे लगेगा छत से कॉइन नीचे गिर गया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? हाइट ऑफ द एलिवेटर के इक्वल। तो आप लिख सकते हो कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इनटू t हाफ एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इनटू t स्क्वायर। वैल्यू रख दो, ये आ गया माइनस h, ये आ गया 0, हाफ g प्लस माइनस ऑफ g प्लस है तो माइनस साइन बाहर आ गया, g प्लस है।
टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इट्स 2h बाय g प्लस a is t स्क्वायर, t आ गया रूट ओवर 2h बाय g, 2h बाय जी प्लस। इतने टाइम के बाद उसे लगेगा कि कॉइन आकर एलिवेटर को के बेस को हिट कर गया। लेकिन फिर करते हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन 1D, दैट द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन 1D। फिर ग्राफ करें। देखो आपके स्कूल में कभी कोई क्वेश्चन आया या आपको स्कूल का कोई असाइनमेंट मिला है तो एटलीस्ट ढूंढने की कोशिश किया करो कि इनमें से कौन सा टाइप है जो हमने डिस्कस किया। इतना लिखिए, we will start river board problem in 1D। इससे थोड़ा सा नीचे करना है स्लाइड को।
नेक्स्ट देखिए रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होगा, एक रिवर है, इट्स फ्लोइंग विद सम वेलोसिटी वी आर। रिवर बोट भी कहता है, रिवर मैन भी कहता है, तो रिवर बोट और रिवर मैन। तो ये रिवर इट्स फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी वी आर, ये रिवर इस डायरेक्शन में जा रही। एक मैन है, ये स्विम कर रहा है, या एक बोट है मूव कर रही है। अगर मैं मैन ले रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो उसमें कई चीजें हो सकती है। हो सकता है मैन रिवर की वेलोसिटी में जाए, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। ऐसा हो सकता है कि मैन रिवर की ऑपोजिट वेलोसिटी में जाए, इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। तो वहां पूछेगा कि रिवर को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगा, कितनी रिलेटिव वेलोसिटीज हैं। दैट्स रिवर मैन प्रॉब्लम। कि मैन दो ही तरह से स्विम कर रहा है, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्रॉस नहीं कर रहा। दैट वुड बी 2D। 2D हम प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। रिवर बोट प्रॉब्लम इन 1D। मैन या तो रिवर की डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बस। तो रिवर मैन प्रॉब्लम इन 1D में कुछ टर्म्स देखो, जैसे वी आर है। वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर खड़ा है, दैट्स ऑब्जर्वर ओवर। और इस ऑब्जर्वर को लगता है कि रिवर की वेलोसिटी वी आर है ग्राउंड पे। देन वी हैव VMR। velocity of man with respect to river। मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में इज VMR। अब एक और ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर O2 कह दो। ये ऑब्जर्वर रिवर फ्लो के साथ जा रहा है। दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिवर। तो जैसे जैसे रिवर फ्लो कर रही है, ऑब्जर्वर रिवर फ्लो के साथ जा रहा है। तो मुझे बताओगे, अगर एक ऑब्जर्वर रिवर के साथ साथ फ्लो कर रहा है, डेड बॉडी समझ लो, जैसे रिवर जा रही है वैसे ही वो मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रिवर की वेलोसिटी कितनी होगी साची? तो जो रिवर की वेलोसिटी होगी। अच्छा, अगर एक ऑब्जर्वर रिवर के साथ फ्लो कर रहा है तो उसको रिवर की वेलोसिटी VR दिखेगी। तो उसको रिवर की वेलोसिटी, तो वो रेस्ट पे होगा। हाँ, उसके लिए रिवर रेस्ट में होगी, है ना। बिल्कुल वैसे से ट्रेन मूव कर रही है, आप ट्रेन में जाके बैठ जाओ तो आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन रेस्ट में आ जाती है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए रिवर रेस्ट में दिखेगी। रिवर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में रिवर रेस्ट में, रिवर मूव नहीं करेगी। फिर आप VM देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, अब इसको एक और तरह से लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसे ऐसे भी लिखते हैं, इट्स वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ये नहीं कि रिवर रुक गई है, दैट मींस ऐसे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में है जिसे रिवर रेस्ट में दिखती है, रिवर मूव करती भी नहीं दिखती। मींस ये O2 ऑब्जर्वर। देन VM हम लिखेंगे, दैट्स वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें दो केसेस आते हैं। केस वन है डाउनस्ट्रीम का केस। सो मेजर ना ये कैलकुलेट करना होता है VM, और भी जो चीजें कैलकुलेट कराएगा वो VM से रिलेटेड। डाउनस्ट्रीम मींस मैन इज फ्लोइंग अलोंग द रिवर, स्विमिंग in direction of river। तो नेचुरल सी बात है, अगर आप रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हो तो ग्राउंड वाले को लगेगा कि रिवर की वेलोसिटी भी आप में ऐड होगी। ये जो डाउन स्ट्रीम है ना, ये कुछ ऐसा है। मैंने आपको एक जो पहली प्रॉब्लम कराई थी रिलेटिव वेलोसिटी पे, ट्रेन वाली प्रॉब्लम, उस ट्रेन वाली प्रॉब्लम में जो मंकी था 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, सो दैट इज VMR। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। और ग्राउंड वाले को लगा था कि ये 15 से जा रहा है, 55 नहीं, कहाँ गया, हाँ 25 से जा रहा है। ट्रेन की वेलोसिटी ऐड हो गई,
ऐसी डाउनस्ट्रीम के केस में रिवर मूव कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है विद द वेलोसिटी वी आर, जो मैन है इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी वी एम आर। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि वी एम क्या हो। तो देखिए आप वी एम आर को लिख सकते हो, इट्स वन डायमेंशनल है ना, तो वेक्टर में ड्रॉप कर देता हूँ वी एम माइनस वी आर, सब पॉजिटिव होगा, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यहां से आपने वी एम लिख लिया, इट्स वी एम आर प्लस वी आर। तो ये आसान सी कहानी है कि अगर डाउनस्ट्रीम है तो ग्राउंड वाले को लगेगा कि भाई स्विमर की वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी भी ऐड। ऐसे तो होता है, अगर आप एक ट्रेन पर भाग रहे हो कुछ वेलोसिटी से, ग्राउंड वाले को लगेगा आपकी वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी ऐड होकर वो ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो केस 2, अपस्ट्रीम। लाइशा अपस्ट्रीम का क्या मतलब है? लाइशा Yes, sir. अपस्ट्रीम का क्या मतलब होगा? रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। रोशनी क्या मतलब होगा अपस्ट्रीम का? डाउनस्ट्रीम मींस रिवर और मैन के डायरेक्शन सेम है मूवमेंट का। अपस्ट्रीम का क्या मतलब है रोशनी? सर सर स्ट्रीम में फॉरवर्ड जा रहा है। हाँ अर्पित आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? सर द मैन इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यही शायद रोशनी ने कहा था ना। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वी एम आर। तो वी आर को मैं नेगेटिव लेता हूँ, मैन की वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव। फिर आप वही काम करोगे, अपस्ट्रीम मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। So VMR is VM minus VR. अब यहाँ पर जब आप साइन कन्वेंशन लोगे तो देखो VMR पॉजिटिव है, VR को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो ये आ गया VMR is VM plus VR, VM आ गया VMR। तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो वेलोसिटी सबट्रैक्ट, सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। जल्दी से लिखो इतना, डाउट्स बताओ मुझे, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करो।
Sir, please scroll down. नेक्स्ट देखिए, सो देखो यहां पर मुझे जरा बताना शुरू करो। सांची, व्हाट इज वी? वीएम है, वीएमआर है, वीआर है, क्या है ये? वी क्या है? VW water. दोबारा क्या है ये? वीएम, 3 पैरामीटर्स पढ़े थे हमने। वीएम था, एक वीआर था, एक वीएमआर था। ये क्या है? VM. वीएम। A swimmer capable of swimming with velocity v relative to water. Relative to water कौन सी velocity होती है? सर VMR। VMR है ना। तो कह रहा है पहले ये d डिस्टेंस कवर करता है डाउनस्ट्रीम, मींस यहां से लेकर ये यहां तक आया, इट कवर्ड सम डिस्टेंस d, और ये डिस्टेंस d इसने कवर किया डाउनस्ट्रीम। u देखो जरा सांची, इसकी वेलोसिटी है u। रिवर डाउनस्ट्रीम में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये u गिवन है। मैन इधर स्विम कर रहा है, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये प्लस v गिवन। अर्पित, वीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं डाउनस्ट्रीम में? सर VMR प्लस VR। VMR plus VR. So VM is V, VR is U, तो V plus VR. Distance D cover की है, time taken to cover distance D. Distance is speed by time only. It's D by VM, which is D by V plus U. इसी तरह से अपस्ट्रीम जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है अपस्ट्रीम। कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया, दैट डिस्टेंस इज डी। तो इसे अपस्ट्रीम जाने में, और ये अपस्ट्रीम मींस ये रिवर फ्लो कर रही है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वी आर और ये वी एम। तो वी आर तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, वी एम आर पॉजिटिव हो जाएगा। वी एम आपको पता है यहाँ सबट्रैक्ट हो जाता है, इट्स वी एम आर माइनस वी आर होता है, सो दैट्स वी माइनस यू। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस D2,
अपस्ट्रीम कवर करने में इसको जो टाइम लगेगा दैट्स डी बाय वी, इट्स डी बाय वी माइनस। टोटल टाइम पूछता है आपसे कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसे, तो टोटल टाइम होगा इट्स सम ऑफ t1 एंड t2, इट्स d बाय v प्लस u, d बाय v माइनस। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, d कॉमन आ जाएगा, कुछ एलसीएम आ जाएगा v प्लस u इंटू v माइनस u, सो इट्स v माइनस u प्लस v प्लस u। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2dv ओवर v स्क्वायर माइनस। तो इतना टाइम लगेगा इसे पूरा क्रॉस करने में, टू पूरा अप डाउन मूव करने में 2dv ओवर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। लिखिए इसको और मुझे डाउट्स बताइए इसको। तो दिस कंप्लीट्स योर रिलेटिव वेलोसिटी 1D। कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं रहा। नेक्स्ट क्लास से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। सैटरडे आपका ट्यूटोरियल है 7 to 8:30। तो ट्यूटोरियल फ्री फॉल और रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D दोनों का। सर टाइमिंग्स क्या है? 7 to 8:30। बस निष्कर्ष एक बार और कंफर्म कर देंगे, 7 to 8:30। सर नीचे स्क्रॉल करना। सर 1 सेकंड के लिए दोबारा से बोल दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। सर थोड़ा और स्क्रॉल करना। इससे पहले जो क्वेश्चन करा था वो बस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए था ना? हाँ वो तो जस्ट फॉर्मूला था। थोड़ा सा और नीचे कर दो।
तो ये हम कोई भी क्वेश्चन नहीं यूज कर सकते हैं टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा? सो जैसे टोटल टाइम 2dv by v square minus g square। नहीं, हर किसी में, बस इसी में जहाँ डी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम भी कवर कर रहा है और फिर डी डिस्टेंस ही अपस्ट्रीम है वहां, और कहीं नहीं। फॉर्मूला ये है, ये वाले दो रिलेशन है जो आप याद रख सकते हैं, कि ये और एक ये। That's it. इसके अलावा तो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए इसमें कह रहा है डी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाएगा फिर डी अपस्ट्रीम चला जाएगा। ओके, सो आज इसको यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद ग्राफ, और इस सैटरडे आपका ट्यूटोरियल है, प्रिपेयर करके रखना, फ्री फॉल भी और रिलेटिव वेलोसिटी इन वन। चलो, ओके, बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.